हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। यानी सिंपल पास्ट टेंस कहिए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहिए, सेम ही है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पहचान। जैसे अन्य टेंस में भी आप लोगों को पढ़ाए हैं प्रत्येक टेंस का पहचान, उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस का भी पहचान है। तो सिंपल पास्ट टेंस का पहचान है वाक्य के अंत में या, ये, ई या ता था, ती थी, ते थे इत्यादि। तो समझ में रखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, ई, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा रहेगा तो वह सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब इसका हम लोग सीखेंगे बनावट, यानी रूल, जिसे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नोट ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी यहाँ V2 का ही प्रयोग होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे। रहेगा उसने खाना खाया। उसने खाना खाया तो हो जाएगा ही। ईट का दूसरा रूप होता है एट। ही एट फूड, यानी उसने खाना खाया। हमने अंग्रेजी बोला। यहां देखिए लिखा गया हमने, लेकिन इसका अर्थ है कि मैंने अंग्रेजी बोला। तो क्या हो जाएगा? आई स्पोक इंग्लिश। स्पीक का दूसरा रूप होता है स्पोक। रहेगा राम ने पटना जाना चाहा। तो हो जाएगा राम वांटेड टू गो टू पटना। अब यहां देखिए वांटेड और गो दो मेन वर्ब है। तब जब दो मेन वर्ब एक साथ प्रयोग में लाया जाता हो तो दोनों मेन वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करेंगे। तो राम ने पटना जाना चाहा, इसका मतलब हो गया राम वांटेड टू गो टू पटना।
आपने मुझसे मिलना चाहा। आपने मुझसे मिलना चाहा तो हो जाएगा यू वांटेड टू सी मी, यानी आपने मुझसे मिलना चाहा। तो इस तरह से यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई वाक्य दिया हो तो आप सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब है निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो निगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए आप लोग, निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल लेते हैं। कहेगा मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया तो हो जाएगा आई डिड नॉट ईट फूड। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, यानी वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने खाना नहीं खाया यानी इसका होगा आई डिड नॉट ईट फूड। उसने पटना जाना नहीं चाहा। पटना नहीं जाना चाहा, नहीं जाना चाहा, या उसने पटना जाना नहीं चाहा तो एक ही बात हुआ। तो हो जाएगा he did not अब want to go to पटना। he did not want to go to पटना, उसने पटना नहीं जाना चाहा। आपने मुझसे मिलना नहीं चाहा तो क्या हो जाएगा यू डिड नॉट You did not see me, यानी आपने मुझसे मिलना नहीं चाहा। सॉरी, यहां हो जाएगा you did not want to see me। You did not want to see me, यानी आपने मुझसे मिलना नहीं चाहा। रहेगा वह खाना नहीं बनाती थी। अब यहां देखिए ता था ती थी ते थे, तो उस सेंटेंस को भी सिंपल पास्ट टेंस में माना जाएगा। तो वह खाना नहीं बनाती थी तो हो जाएगा शी डिड नॉट कुक फूड, यानी वह खाना नहीं बनाती थी। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस में यदि निगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट किया जाएगा। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो वो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या उसने खाना खाया? तो हो जाएगा डिड ही ईट फूड? क्या राम ने मुझसे मिलना चाहा? तो क्या हो जाएगा डिड राम वांट टू सी मी? क्या राम ने मुझसे मिलना चाहा? क्या सीता ने अंग्रेजी बोली? तो हो जाएगा डिड सीता स्पीक इंग्लिश? रहेगा क्या वह खाना बनाती थी? तो हो जाएगा डिड ही कुक फूड? रहेगा वह क्या बनाती थी? तो हो जाएगा व्हाट डिड सी? क्या वह खाना बनाती थी? डिड सी होगा, डिड सी कुक फूड। वह क्या बनाती थी? व्हाट डिड सी कुक? अब रहेगा राम क्यों उसे पीटता था? तो हो जाएगा वाई डिड राम बीट हिम? यानी राम क्यों उसे पीटता था। तो इस तरह से यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ लगा होगा तो पहले उसका वर्ड उपयोग में लाएंगे, फिर इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। अब चौथा होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो इसका जो रूल होगा वो होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए रहेगा क्या वह खाना नहीं बनाती थी? क्या वह खाना नहीं बनाती थी? तो हो जाएगा डिड सी नॉट कुक फूड? रहेगा वह खाना क्यों नहीं बनाती थी? तो हो जाएगा वाई डिड सी नॉट कुक
फूड। उसने पटना क्यों नहीं जाना चाहा। उसने पटना क्यों नहीं जाना चाहा, तो हो जाएगा व्हाई डिड ही नॉट वांट टू गो टू पटना। रहेगा आपने अंग्रेजी क्यों नहीं बोला, तो हो जाएगा व्हाई डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जैसे स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।